हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट बच्चे आप लोगों को पता है। यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन। जो भी बच्चा चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ऑलरेडी 250 10 क्वेश्चन 2510 क्वेश्चन करवा चुकी है। आज 2511 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अभी मैं फंडा के क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ऐसे अगले सब्जेक्ट्स के भी साथ के साथ करवाऊंगी। एंड अगर कोई भी बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके नॉर्सेट 8 का 50 डेज का बैच ओनली 1499, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी मिलेंगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से बात करके। आरआरबी के 3 मंथ्स के बैच मेरे पास रनिंग है, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की फीस रहेगी ओनली 1299, थ्योरी की रहेगी 2199। 3 मंथ्स के फुल फ्लेज बैच रहेंगे, प्लस नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये ज्वाइन कर सकते हो, लाइक आपको सारी थ्योरी आती है, बस इंपॉर्टेंट पे फोकस करना है। थ्योरी के लिए बेसिक से आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। चलो अब मैं चलती हूँ अपने पहले ही क्वेश्चन पे। आज का पहला ही फंडामेंटल्स का क्वेश्चन है। अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर अ सबक्यूटेनियस हेपरिन इंजेक्शन, विच टेक्निक इज करेक्ट। तो नर्स प्रिपेयर कर रही है, एडमिनिस्टर कर रही है सबक्यूटेनियस हेपरिन का इंजेक्शन, तो कौन सी टेक्निक करेक्ट रहेगी। एस्पिरेट बिफोर इंजेक्टिंग, मसाज द साइट आफ्टर इंजेक्शन, इंजेक्ट अ 30 डिग्री एंगल इनटू द डेल्टॉइड मसल, एडमिनिस्टर इनटू द एब्डोमेन अवॉइडिंग द अम्बिलिकल एरिया। जो हम हेपरिन का इंजेक्शन लगाते हैं, मोस्टली हम एब्डोमिनल एरिया पे लगाते हैं, अम्बिलिकल एरिया को हम मोस्टली अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो हेपरिन है उसकी जो अब्जॉर्प्शन है, जो वो प्रॉपरली कहाँ पे होती है, मोस्टली एब्डोमिनल के सबक्यूटेनियस टिश्यूज में जो है उसकी अब्जॉर्प्शन जो है बच्चे इजीली हो जाती है, ठीक है। हेपरिन बाय द वे हम देते क्यों हैं, तो हेपरिन भाई क्या है, दिस इज अ एंटी कोआगुलेंट, ठीक है ना। क्या है ये, एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। कोगुलेशन नहीं होने देती, क्लॉट्स नहीं बनने देती, ठीक है। हेपरिन जो है मोस्टली इजीली ऑब्जॉर्प्शन हो जाती है सबक्यूटेनियस टिश्यूज ऑफ द डीप सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द एब्डोमेन में। हम यहीं पे ही और करेक्ट। देखो मसाज नहीं देते हम लोग, क्योंकि मसाज दोगे तो देयर इज अ चांसेस कि वहाँ पे एक तो टिश्यू डैमेज होगा, प्लस वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डिस्फेजिया, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। पेशेंट को डिफिकल्टी इन स्वालविंग हो रही है, आप उसकी केयर कर रहे हो, क्या इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट रहेगी। इनकरेज थिन लिक्विड टू एड स्वालविंग, instruct the client to tilt the head backward while swallowing, offer small bite and thickened liquid, allow the client to eat quickly to reduce fatigue। डिफिकल्टी इन swallowing है, मतलब देयर इज अ चांसेस कि पेशेंट को क्या हो सकती है, एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एस्पिरेशंस को प्रिवेंट करना है, प्लस स्वैलो को ईज करना है ताकि इजीली स्वैलो कर पाए। तो उसके लिए तो हम स्मॉल बाइट और थिक एंड लिक्विड दोगे, थिन लिक्विड नहीं देना, क्योंकि थिन लिक्विड जल्दी एस्पिरेट हो जाएगा। थिक लिक्विड दो और स्मॉल बाइट्स दो, छोटी छोटी बाइट्स दो, ताकि वो इजीली स्वैलो कर पाए। बैक नहीं करते, हमेशा आगे वाली साइड को, फॉरवर्ड वाली साइड को हेड करोगे तो एयरवे ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट है द नर्स इज यूजिंग द नर्सिंग प्रोसेस टू डेवलप अ केयर प्लान, विच इंटरवेंशन इन्वॉल्व सेटिंग मेजरेबल्स गोल। तो मेजरेबल गोल नर्सिंग प्रोसेस के किस वाले स्टेप में होते हैं, असेसमेंट में, डायग्नोज में, प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में। तो इट्स अ प्लानिंग। प्लानिंग में आपने याद रखा होगा स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब भाई क्या होता है, स्पेसिफिक काम करना, ठीक है, मेजरेबल काम करना, ठीक है, रेलेवेंट काम करना। ये स्मार्ट है आप लोगों के पास, जिसको याद होगा उसको याद होगा कि ये क्या करवाया था, ठीक है ना। स्पेसिफिक, मेजरेबल, रेलेवेंट, सारा एनालिटिक, ठीक है। ये सारी चीजें स्मार्ट में आएंगी। तो मेजरेबल यहाँ पे कहाँ आएगा भाई, प्लानिंग में ही आएगा। नेक्स्ट है द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन थ्रू अ एनजी ट्यूब, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर। तो एनजी ट्यूब के थ्रू आप मेडिसिन देने जा रहे हो, करेक्ट प्रोसीजर क्या रहेगा, मिक्स ऑल मेडिकेशन टुगेदर बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग, फ्लश द एनजी ट्यूब विद 30 ml ऑफ वाटर बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन इंटरनल फीडिंग फार्मूला, पोजीशन द क्लाइंट फ्लैट टू फैसिलिटेट मेडिकेशन ऑब्जॉर्प्शन। तो याद रखो, जब भी आप मेडिकेशन देते हो, मेडिकेशन देने से पहले 30 ml पानी के साथ आपको एनजी ट्यूब को फ्लश करना होता है, और मेडिकेशन देने के बाद भी आपको 30 ml ऑफ वाटर के साथ क्या करना है, दैट इज अ करेक्ट प्रोसीजर, ठीक है ना। मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो अगर एनजी ट्यूब से।
नेक्स्ट है द नर्स इज प्रिपेयरिंग अ स्टराइल फील्ड फॉर प्रोसीजर विच एक्शन कंटेमिनेट्स द फील्ड। तो अगर एक नर्स ने स्टराइल फील्ड प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर किया है, इसमें से क्या एक्शन जो है कंटेमिनेट कर देगा उस फील्ड को? होल्डिंग स्टराइल ऑब्जेक्ट अबव द वेस्ट लेवल, प्लेसिंग स्टराइल ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्टराइल फील्ड, टर्निंग अवे फ्रॉम द स्टराइल फील्ड, कीपिंग द हैंड्स अबव द स्टराइल फील्ड। हैंड्स अबव ही रखते हैं विच इज राइट, ठीक है। वेस्ट लेवल के ऊपर ही हैंड्स होने चाहिए, ऑब्जेक्ट्स भी ऊपर होने चाहिए, क्योंकि वेस्ट लेवल के नीचे हम कंटामिनेटेड मानते हैं। स्टराइल ग्लव्स को स्टराइल फील्ड में ही रखना है, अनस्टराइल फील्ड में नहीं रखना। सो ये जो चीज़ है टर्निंग away from the sterile field, this can make the sterile field contaminated, which is a wrong action. नेक्स्ट देखो, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डिस्चार्ज टीचिंग टू अ क्लाइंट विद अ न्यू क्लोस्टमी विच स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो न्यू क्लोस्टमी लगी है एक पेशेंट के, कॉलन की ओपनिंग की गई है, क्लोस्टमी बैग लगाया है, आप उसे टीचिंग दे रहे हो, डिस्चार्ज टीचिंग। इसमें से क्या स्टेटमेंट बताएगी कि क्लाइंट को डिस्चार्ज टीचिंग समझ आ गई है? आई विल चेंज माई क्लोस्टमी pouch once a week. I should use alcohol based product to clean around the stomach. I will empty my pouch when it was 1/3 full. I should avoid drinking fluid to prevent excessive output. तो देखो पेशेंट को पानी ज़्यादा पीना होता है क्योंकि पानी की ऑलरेडी ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही कोलेस्टमी होने की वजह से, ठीक है। तो पाउच को 1 वीक के बाद नहीं बदलना होता, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। पाउच को हम तीसरे से चौथे दिन में बदल देते हैं, मोस्टली 4th और 5th डे पे, ठीक है। अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। सो एक सॉल्यूशन होता है 1% जिंक पाउडर, उसके साथ करते हैं हम क्लीन। पर आपका पाउच, जैसे ये पाउच है 3 हिस्से किए पाउच के, जब पाउच का 1/3 हिस्सा भर जाए तो उसको हम क्या कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। ऊपर तक नहीं भरना, अदरवाइज सारे कपड़े वपड़े सॉइल्ड कर देगा। नेक्स्ट देखो, द नर्स इज परफॉर्मिंग हैंड हाइजीन बिफोर अ स्टराइल प्रोसीजर, व्हाट इज द करेक्ट स्टेप? तो आप हैंड हाइजीन परफॉर्म कर रहे हो स्टराइल प्रोसीजर से पहले, करेक्ट स्टेप क्या रहेंगे? ड्राई हैंड्स फ्रॉम फिंगर टिप्स टू रिस्ट, यूज हॉट वाटर टू रिमूव बैक्टीरिया, कीप हैंड्स लोअर द एल्बो वाइल रिंजिंग, वॉश फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड यूजिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द हैंड वॉशिंग, बिकॉज ये अच्छे से जर्म्स को निकालने में हेल्प करता है। तो जब भी हैंड वॉशिंग करनी है स्टराइल प्रोसीजर के लिए, एटलीस्ट 20 सेकेंड्स देने हैं फ्रिक्शन रब को, क्लियर? सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, बॉडी मैकेनिक्स से क्वेश्चन आ गया है। अ नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट अ करेक्ट बॉडी मैकेनिज्म विच स्टेटमेंट इंडिकेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो बॉडी मैकेनिज्म के बारे में टीचिंग दे रहे हो क्लाइंट को, कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी कि उसे अंडरस्टैंड हो गया है? I should lift with my back muscles. I will bend at the waist when lifting. I should hold object close to my body when lifting. I will twist my toes to move heavy object. कभी भी toes को twist नहीं करना, कभी भी waist को bend नहीं करना, knees को bend करना है, ये भी question बहुत बार आता है। back muscles का use नहीं करना, always hold करने हैं objects close to your body weight, which is a right statement. इससे आपके ऊपर बैक मसल्स पे और वेस्ट पे स्ट्रेन नहीं डलेगा अगर ऑब्जेक्ट्स को अपनी बॉडी की तरफ होल्ड करोगे, क्लोज होल्ड करोगे, ठीक है। दैट इज द राइट स्टेटमेंट और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, क्लियर? नेक्स्ट है, क्लाइंट इज ऑन अ बेड रेस्ट एंड एट रिस्क फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? पेशेंट बेड रेस्ट पे है, उसे रिस्क है डीवीटी का, कौन सी इंटरवेंशन अप्रोप्रिएट रहेगी? मसाज द क्लाइंट लेग्स रेगुलरली, प्लेस अ पिलो अंडर द नी, encourage active and passive leg exercise, keep the client in a low Fowler's position। तो अभी पेशेंट को डीवीटी हुआ नहीं है, पेशेंट को रिस्क है क्योंकि वो बेड रेस्ट पे है। कोई भी बेड रिडन वाला पेशेंट है उसको डीवीटी का रिस्क होता है, पर इस रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को हम एक्टिव एंड पैसिव लेग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जिससे सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है, थ्रोम्बस बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। नेक्स्ट है, द नर्स इज रीपोजिशनिंग अ क्लाइंट टू प्रिवेंट प्रेशर इंजरी, विच स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो आप रीपोजिशन कर रहे हो क्लाइंट को प्रेशर इंजरी से बचाने के लिए, कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। आई विल रीपोजिशन द क्लाइंट एवरी 4 आवर्स, आई विल प्लेस अ डोनट कुशन अंडर द सेक्रम, आई विल एलिवेट द हेड ऑफ द बेड नो मोर देन 30 डिग्री, आई विल यूज कॉर्न स्टार्च पाउडर टू कीप द स्किन ड्राई। तो कमेंट सेक्शन में लिखना कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, आ जाओ उस क्वेश्चन पे भाई जल्दी जल्दी। जेट्रिक मेथड हम यूज़ करते हैं आईएम इंजेक्शन के लिए, इसके पीछे पर्पस क्या होता है? तो ये प्रिवेंट करता है लीकेज इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है ना, लीकेज नहीं होने देता मेडिसिन
की। सो आई थिंक आज भी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, कल भी फंडा के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए थे, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड बैचेस के लिए ओपन है बच्चे, जल्दी से 50 डेज़, ठीक है, आपके पास बचे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो 1499 में, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक MCQs, टेस्ट सीरीज एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस मिलेंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड। RRB के 3 मंथ्स के बैचेस मेरे पास रनिंग है, जिसमें नॉन नर्सिंग की क्लासेस भी मिल रही हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है 1299 का, थ्योरी बैच है 2199 का। आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। रिव्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी सेक्शन चेक कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।